इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट जीडी की तैयारी करने वाले हैं वो प्लीज नोट डाउन करके हम जो बता रहे हैं उसको लिख लीजिए, या जिनकी कोई कोई प्लान पर जो काम कर रहे हैं पहले से वो इस वीडियो के स्किप कर सकते हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आने वाले 15 दिन में आपका 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ने की एकदम मुझे पूरा विश्वास है कि 10-15 क्वेश्चन आपके यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलिए, मैं कृष्ण मोहन BSSC CGL 3 में ASO पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूं और आप सभी को अपने YouTube चैनल ASO IQ पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसमें कोई आपके अकाउंट से पैसा खर्च नहीं होगी, तो प्लीज़ इस चीज़ में आप लोग कोताही बिल्कुल नहीं करें। और मैं जो इंस्टाग्राम ID दिया हूँ उस पर अगर कोई न ज्वाइन कर पाया है अभी तक तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ASO IQ 2024 ये इंस्टाग्राम ID है। और मैंने पहले आप लोगों को जैसा बताया था कि रिलीवेंट चीज़ें ही हो तभी आप मैसेज कीजिए। पढ़ने लिखने की चीज़ें तो मैं यहाँ डिस्कस कर ही लेता हूँ कि सिलेबस क्या है, कौन से एग्ज़ाम का मतलब कैसे तैयारी करना है। स्ट्रेटजी वीडियो तो मैं यूट्यूब पर शेयर करता ही हूँ, तो इसके लिए आप लोग पर्सनल मैसेज न कीजिए, क्योंकि मैं सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। जब ज़रूरी चीज़ हो तो ही मैसेज कीजिए। हद तो तब हो गई कि 2:30-3 बजे रात में कितने मेरे भाई वीडियो कॉल तक किए हैं, तो मुझे पता नहीं कि वो क्या चीज़ देखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये सब चीज़ें रिलेवेंट चीज़ें मैसेज कीजिए ताकि मैं रिप्लाई कर पाऊँ सभी को। उस इंस्टाग्राम पर जितनी भी क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर न कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कमेंट के माध्यम से आंसर उसका हम दें। इससे आपको जेन्युइनली बहुत फ़ायदा होगा। 5 से 6 एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट में आउट हुआ हूँ मैं, और उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम का मेंस देकर डिस्क्रिप्टिव नहीं हो पाया या प्री देने के बाद मेंस नहीं हो पाया। उन सारे का अनुभव के आधार पर मैं वो क्वेश्चन देता हूं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है या करंट अफेयर के क्वेश्चन है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2024 के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बिल्कुल भी इग्नोर वो सब क्वेश्चन को ना कीजिएगा। अगर आंसर आपको न भी मालूम हो तो कहीं से देख कर ही सही एक बार कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा। लिखने से क्या होगा कि एक बार जब आप लिखे रहिएगा ना, तो जैसे एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको आएंगे तो ऑप्शन जब आप देखिएगा तो आपको फौरन याद आ जाएगा जब आप लिखे रहिएगा। तो इसीलिए आए या ना आए कमेंट में जरूर लिखने का प्रयास कीजिए आंसर को। आप सभी लोग मुझे साइंस पर वीडियो बनाने के लिए बोले हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि BSSC CGL 3 मेंस जिनकी एग्जाम 23 जुलाई को हुई है उसमें जो GS के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस GS के क्वेश्चन को बाइफरकेट कर दूं कि मतलब सेपरेट कर दूं कि किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को सहूलियत हो कि अभी के डेट में जो बिहार में एग्जाम हो रही हैं उसमें किस विषय का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, और उसके अनुसार आप लोग अपने उस सब्जेक्ट पर उतना टाइम दे पाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट इस चीज़ का होगा, इसलिए मैं उस पर सोच रहा हूं कि वीडियो में आप लोगों को अगला वीडियो प्रोवाइड करूं। चलिए, जिनकी एग्जाम अब 20 फरवरी से जीडी की शुरू हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसा स्टूडेंट जो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, सेट वगैरह प्रॉपर लगा रहे हैं, उनको कोई चीज़ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में सेटिस्फाइड रहिए कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप एग्जाम में अच्छे करेंगे। कोई चीज़ नया नहीं पढ़िए, निगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए और मतलब कंप्लासेंट रहिए कि हाँ हम पढ़े हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहिए। अगर सेट लगा रहे हैं इसमें आपको नंबर कम आ रहे हैं, अगर लो कॉन्फिडेंस में अगर चले जा रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अभी सेट नहीं लगाइए, फिर 4-5 दिन के बाद 1-2 सेट लगाइए। 15 के बाद तो आपको सेट लगाना ही नहीं है, चाहे वो जिनकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। 15 के बाद कोई सेट नहीं लगाना है, रिवीजन करना है। रिवीजन अगर पूरे नोट्स आपके पास बनाए हुए हैं, वो पूरा नोट्स पॉसिबल नहीं है रिवीजन कर पाना। सेट के माध्यम से अगर जो चीज़ आपको वीक लग रही है उस पार्टिकुलर टॉपिक को नोट्स में जाकर देख लीजिए, उसके बाद नोट्स आपकी बंद हो जानी चाहिए। लुसेंट से अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले लास्ट वाला स्टैटिक पढ़ लीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं भी किए हो तो भी स्टैटिक पोर्शन लुसेंट का पढ़ लीजिए। उसके बाद साइंस, ये 2 चीज़ एटलीस्ट आप लुसेंट से कर लीजिए। उसके बाद भी आपको अगर रिवीजन करने का और टाइम है
तो अदर विषय का जो हाईलाइटेड है, जो मतलब प्रिंटेड कलर में आता है, हाईलाइटेड लूसेंट का अदर सब्जेक्ट का, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास करने के लिए ना टाइम बचेंगी, नहीं आप कर पाइएगा। इसके बाद अगर कर रहे हैं तो टाइम वेस्टेज ही होगा। आप संतुष्ट रहें, आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छा करके आओगे। अब वैसा स्टूडेंट जिनकी तैयारी उतना नहीं है जितना वो एक्सपेक्टेड थे, तो वैसा लोग को लो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आपको अगर सेट नहीं लगाए हैं पहले, तो प्रयास कीजिए कम से कम बचे हुए टाइम में 5 सेट लगा लें। 5 सेट लगाने से आपकी टाइम का थोड़ा सा पता लगेगा, मैनेजमेंट हो पाएगा कि हाँ, हमको इतना टाइम मिल रहा है एग्जाम में। टाइम की सहूलियत आपको एग्जाम में होगी। हो सकता है कि उस सेट में आपकी नंबर आपके अनुसार ना आए, बहुत कम आए, तो भी आपको मतलब लो कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हमको नंबर कम आ रही है। जब आप पिछले इतने दिन से सेट नहीं लगाए हैं, तो अचानक से सेट में नंबर बढ़ने की चांसेज नहीं है। ये सेट में नंबर बढ़ना एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, लगातार करने से होती है, जो आप नहीं किए हैं। इसीलिए केवल टाइम मैनेजमेंट के लिए आप 5 सेट लगा लीजिए, 15 के बाद कोई सेट नहीं लगाना है। लूसेंट का स्टैटिक पढ़िए और साइंस पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ लीजिए। इससे आपको 10-15 क्वेश्चन निश्चित ही एग्जाम में इंक्रीज कर जाएंगे, स्टैटिक और लूसेंट का साइंस। पहले स्टैटिक पढ़िएगा कि किस स्पोर्ट्स में कितना प्लेयर होते हैं, स्पोर्ट्स के कोर्ट को क्या कहा जाता है, ऐसा ऐसा जितना स्टैटिक पार्ट है उसको कवर कीजिए। उसके बाद साइंस कीजिएगा। जब आप लोगों की एग्जाम जीडी की 20 फरवरी से स्टार्ट हो जा रही हैं, तो आप एनालिसिस देखने के चक्कर में यूट्यूब पर अपना टाइम बिल्कुल कंज्यूम ना करें। हाँ, दिन भर अपना पढ़ाई कर रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उसको कीजिए। कभी हो गया फ्री टाइम बैठे हैं तो एक बार आधा घंटा 40 मिनट का देख लीजिए दिन भर में एक बार, वो चलेगा। लेकिन दिन भर एनालिसिस देखने के चक्कर में अपना टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम ना कीजिएगा जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ऐसे चैनल हैं जो एनालिसिस करवाने के लिए आते हैं, तो उनको तो एनालिसिस के बहाने करवाएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग उस चक्कर में अपना टाइम बहुत ज़्यादा व्यतीत नहीं कीजिएगा। लास्ट टाइम मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जिनकी प्रिपरेशन है या नहीं है, आपके समक्ष टेबल पर सिर्फ 2 ही बुक होनी चाहिए, एक लूसेंट और एक करंट अफेयर की मैगजीन जो आप फॉलो कर रहे होंगे। मैं करंट अफेयर एसपीडी से करता था, इसीलिए एसपीडी को रखता था। और जो भी करंट अफेयर है, एक पेज 1 से लेकर लास्ट तक आप उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज कर रहे होंगे आप, उसको ही बार बार देखिए। और लूसेंट का स्टैटिक एंड देन ये साइंस, आपको ये दोनों चीज पर ज्यादा फोकस करना है। यही 2 चीज हैं, स्टैटिक और साइंस और ये करंट अफेयर, ये 3 चीजें आप कीजिए। 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके इंक्रीज होंगे। आपके पास टाइम इसके अलावा भी बच रहा है, तो नया चीज पढ़ने का तो बिल्कुल प्रयास नहीं कीजिए, इसी को बार बार कर लीजिए, वही बहुत इनफ है। 15-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिनिमम गारंटी के साथ यहाँ से आपके इंक्रीज हो जाएंगे। आपकी टाइम बहुत बेशकीमती है, इसीलिए ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करवाऊंगा अपने वीडियो में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इतना टाइम दिया हमें सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।